हे गाइस, तो सैमसंग ने रिसेंटली One UI 8.5 का स्टेबल अपडेट काफ़ी सारे गैलेक्सी डिवाइसेस के लिए रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। और ये अपडेट पहले S25 सीरीज़ के साथ स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे S24 सीरीज़, S23 सीरीज़ और भी बहुत सारे गैलेक्सी डिवाइसेस में मिलना स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपके सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में नहीं आया है तो कुछ दिन वेट करो, बहुत ही जल्द इसका अपडेट आपके फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। बट ये अपडेट कुछ यूज़र्स के लिए तो अच्छा है, कुछ यूज़र्स को अच्छा लग रहा है, उसी के साथ साथ कुछ यूज़र्स के लिए ये अपडेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब सैमसंग ने बहुत सारे फीचर्स जो S25 सीरीज को दिया, S24 को भी दिया, बट उसके आगे बहुत सारे गैलेक्सी डिवाइसेस में इन सारे फीचर्स को नहीं दिया। तो आज हम उन्हीं सारे मिसिंग फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी सारे गैलेक्सी डिवाइसेस के अंदर सैमसंग ने नहीं दिया, इंक्लूडिंग S23 सीरीज। तो इनमें से सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फीचर है क्विक शेयर के साथ एयर ड्रॉप का इंटीग्रेशन। एंड ऑनेस्टली इससे टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। तो इससे पहले हम कोई भी अगर आईफोन से एंड्रॉयड में फाइल्स को ट्रांसफ़र करना हो तो थर्ड पार्टी टूल्स का हम अब तक यूज़ करते थे, बट इस फीचर की मदद से एंड्रॉयड से आईफोन में बड़े से बड़ा फाइल्स सीमलेसली ट्रांसफर हो जाता है। बट ये जो फीचर है सैमसंग ने S24 सीरीज तक ही लिमिट कर दिया, इसके आगे नहीं दिया। फिर नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फीचर है AI कॉल स्क्रीनिंग का। यहाँ पर मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, जब कॉल आया था तो उसी टाइम मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। ये बेसिकली जैसे ही आपके पास किसी का भी कॉल आता है कोई भी अननोन नंबर से, तो कॉल स्क्रीनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली जैसे आप उसे टैप कर दोगे, बिक्सबी उनसे पूछेगा कि तुम कौन हो, किस लिए फोन कर रही हो, और ये चीज आप इस तरह पूरा स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे। अगर आपको लगता है कि कॉल इंपॉर्टेंट है तो अदरवाइज आप कभी भी कॉल को रिसीव कर पाओगे। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं ये कोई स्पैम या फिर स्कैम कॉल है तो तुरंत आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। और आज की डेट में जहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्पैम कॉल का बिजनेस चल रहा है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फीचर है। बट इस फीचर को भी सैमसंग ने S24 सीरीज तक ही लिमिट कर दिया। फिर नेक्स्ट फीचर नाउ ब्रीफ। अब लॉक स्क्रीन के अंदर ही इस तरह नाउ ब्रीफ का एक ब्रीफिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे काम इस नाउ ब्रीफ की मदद से, मतलब एक छोटी सी चीज से आप पता लगा सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर अभी ऑडियो ब्रीफिंग का भी फीचर आ चुका है और हाइलाइट्स के लिए आप जेमिनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह ये फीचर काम करता है। बट जैसे कि आपको पता ही है कि ये फीचर भी सैमसंग ने बहुत सारे यूजर्स को नहीं दिया। अब नेक्स्ट फीचर की बात करूँ जो गैलरी के अंदर दिया है सैमसंग ने, एंड ट्रस्ट में ये फीचर भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। मतलब आप जैसे ही फोटो को एडिट करने के लिए जाओगे, यहाँ पे लिटरली इस क्रिएट की मदद से तुम प्रॉम्प्ट दे सकते हो एंड उस हिसाब से फोटो चेंज होगा। तो अभी जैसे कि जेमिनी है, चैट जीपीटी है, जिस तरह से हम प्रॉम्प्ट देकर फोटो को एडिट करते हैं, ठीक वैसा ही ये चीज भी काम करता है। बट इस फीचर को भी सैमसंग ने S24 सीरीज के बाद बहुत सारे गैलेक्सी डिवाइसेस के अंदर नहीं दिया। फिर नेक्स्ट फीचर क्रिएटिव स्टूडियो करके एक नया एप्लीकेशन है जहां से तुम खुद से स्टिकर्स क्रिएट कर सकते हो, इनविटेशन, ग्रीटिंग कार्ड, ये सब कुछ ऑन डिवाइस होगा। एंड इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है जिससे AI वॉलपेपर्स हो या फिर स्टिकर्स हो, ये क्रिएट कर सकते हो। बट ये फीचर भी S24 तक ही लिमिट है। इसके अलावा एक और नया फीचर आया था। तो जब भी वीडियो के अंदर, प्रो वीडियो के अंदर जाते हो एंड लॉट में अगर कोई भी, मतलब लॉग में अगर कोई भी वीडियो शूट करते हो तो लॉग के अंदर ही एक मॉनिटर की तरह नोटिस कर सकते हो। बट ये फीचर भी S25 सीरीज तक ही लिमिट है। इनफैक्ट ये फीचर S24 सीरीज में भी नहीं आया और ना ही बाकी सारे गैलेक्सी डिवाइसेस के लिए सैमसंग ने इस फीचर को दिया है। अब इसके बाद जो ये फीचर है, ये सैमसंग ने क्यों नहीं दिया बाकी सारे गैलेक्सी डिवाइसेस में, मेरे भी समझ के बाहर है। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है वेदर करके। तो लॉक स्क्रीन के अंदर तुम्हारे एरिया में अभी मौसम कैसा है वो तुम्हें मालूम पड़ेगा। जैसे कि अगर स्नोफॉल हो रहा है तो इस तरह से स्नोफॉल का तुम्हें एनिमेशन देखने को मिलेगा। अगर बारिश हो रहा है तो इस तरह से बारिश का एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो वेदर कैसा है तुम घर से ही फ़ोन की लॉक स्क्रीन से ही पता लगा सकते हो। बट इस फीचर को भी सैमसंग ने नहीं दिया। और कैमरा की बात करूँ तो कैमरा के अंदर भी कुछ फीचर्स है जो मिसिंग शायद देखने को मिलेगा। तो अगर मोर के अंदर आते हो तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि
डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग वाला फीचर मिसिंग है और भी कुछ कुछ फीचर यहाँ से हटा दिया है। तो नहीं, ये फीचर एक्चुअली हटा नहीं दिया है सैमसंग ने, इन्हें जस्ट शिफ्ट करके दिया है। तो अगर गुड लॉक एप्लीकेशन के अंदर आते हो तो इसके लिए अलग से एक एप्लीकेशन तुम्हें इंस्टॉल करना है। फिर कैमरा असिस्टेंट को अगर डाउनलोड करते हो तो ये जो फीचर्स है सिंगल टैग और डुअल रिकॉर्डिंग, ये अब तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जैसे ही एनेबल करते हो, इसके बाद कैमरा को ओपन करते हो, फिर मोर में आते हो, तो देन अभी तुम्हें सिंगल टैग और डुअल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट और मेन फीचर्स जो सैमसंग ने S25 सीरीज को दिया है। इसके बाद एक दो फीचर्स को छाट कर S24 सीरीज में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स देखने को मिला है। बट इसके आगे सैमसंग ने इन सारे फीचर्स को बाकी सारे फ़ोन्स के लिए नहीं दिया है। तो अभी तुम कौन से सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन यूज़ कर रही हो एंड इन फीचर्स में से तुम्हारे पास कौन कौन से फीचर नहीं आया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए iDigital Touch को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।